Hello everyone, welcome to Speak It Out with Shivali. So this is our new video for today, and before this I will quickly give my intro. This is my intro. So अब हम बहुत जल्दी से अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे. एंड यस, आज आई वॉज वॉचिंग फ्यू यूट्यूब चैनल्स. आई वॉज जस्ट सीइंग कि कौन किस तरह इंग्लिश सिखा रहा है. सो आई केम अक्रॉस मैनी ऑफ द चैनल्स वेयर आई सॉ कि जो टीचर हैं उनका खुद का प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है. एंड येस, वो आपको इंग्लिश मेकिंग सिखा रहे होंगे, ज़रूर बहुत अच्छा होगा, बट हमें प्रोनाउंसिएशन सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप इंग्लिश सीख लें, अगर आपकी इंग्लिश में जान नहीं है, इफ़ वो उतनी दमदार नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है इंग्लिश बोलने का. सो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले दमदार इंग्लिश और बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मार्ट इंग्लिश. मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिन लोग को अभी रीडिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है या जिनको स्पेलिंग्स के साथ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़. आप लोग क्या कीजिए, जो भी मैं वर्ड आपको सिखा रही हूँ आप उनको ग्रैब कीजिए, आप उनका होल्ड कीजिए. ओके, सो क्या होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कम्युनिकेशंस. सो अगर आप कम्युनिकेशन इन जनरल भी इस तरह बोलना सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन, कंक्लूजन, ओके, या फॉर एग्जाम्पल मैंने और भी कुछ वर्ड्स बताए थे. फॉर एग्जाम्पल वुमन, विमेन, ये वर्ड्स मेरी रीडिंग से आप जो यहाँ पे ग्रैब करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू ऐड मोर थिंग्स इन माई वीडियोज़. और मैं रियली मेरा प्रॉमिस है कि मैं आप लोग को इंग्लिश बहुत अच्छी सिखा के रहूँगी. और आप लोग की इनफैक्ट येस, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी. Since I've made this channel, I would really like to share this thing with you. And she spoke a sentence the way I speak generally, and it was so surprising, it was so good. And when she spoke, she herself started laughing, and उसने मेरी तरह ही बोला कुछ, and मुझे बहुत अच्छा लगा. And she was like कि आ रही है, तो that gave me a boost, that at least मुझे लगा कि that means you people are learning, you people are actually gaining something from my videos. So thank you my dear friend, and thank you all who are watching my videos. एंड मैंने बोला था पहले भी वीडियो में कि आई वुड रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू. गिव मी फीडबैक, गिव मी रिव्यूज़, गिव मी व्हाट टू ऐड, व्हाट नॉट टू ऐड. मैं आपको इंग्लिश बनाना भी सिखाऊंगी बहुत ईजी तरीके से. मतलब नो ग्रामर, हम लोग को ग्रामर, सी ट्रस्ट मी, मुझे कोई ग्रामर नहीं आता है. आई जस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. हम लोग जो फॉर एग्जाम्पल जो लोग इंग्लिश कंट्रीज़ में रहते हैं या जहाँ की बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, क्या वो लोग ग्रामर सीखते हैं? वेट फॉर रिटन पार्ट या वो बुकिश चीज़ों के लिए, बट जनरली तो कोई ग्रामर नहीं आती ना. सो इसी तरह हमें इंग्लिश आनी चाहिए विदाउट एनी ग्रामर, जहाँ पे हमें सेंटेंस को बनाने से पहले ग्रामर और ये सब ज़्यादा सोचना ना पड़े. हालांकि इनिशियली वो सब होता है, मैंने भी कहा था, मैंने ही किया, बट एट द एंड आपको वो इतनी ईजी वाली इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको, वो आपकी एक लैंग्वेज बन जाए, आपकी टंग पे बहुत कंफर्टेबल रहे. ओके, सो विल स्टार्ट विद आवर रीडिंग नाउ, एंड लेटर ऑन विल डू मोर ऑफ लिटिल चिट चैट. Okay, so this is my today's news piece that I've taken. See, states too can define states too. So this is two, okay, and other is two. This is two, and this is two. This is body sound hai. Two can define minority. So this is minority. Minority status center. Response to plea that Hindus be given minority tag in some states. Censured. So this is censured. Censure is a punishment, something like that. So government में ये punishment होती है. Censure एक तरह का calling के लिए होता है. So censured by the Supreme Court. So इसको हम Supreme बोलते हैं. Okay, Supreme Court for not taking a stand on the politically. So this is politically, okay, sensitive question. So this is question. आपको इसको बिल्कुल clearly बोलना है. Question, okay, of identifying minorities at the state level and granting. So this is not granting. This is granting. Granting of minority status to Hindus in states where, I told you this is not where, this is where their numbers have fallen below that of other communities. So this is communities, okay, this is not community, this is communities. The center has finally broken. So this is broken, broken its silence and put the onus on states.
saying they too have the power. So this is power, this is not power, okay? Power to declare. So this is declare, this is not declare, this is declare communities as minority in an affidavit. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वॉवल्स के आगे एन आता है, सो दिस इज अ वॉवल, एफिडेविट का ए, इसलिए हमने एन लगाया. अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता, ए ई आई ओ यू की जगह कोई और अल्फाबेट होता, फॉर एग्जाम्पल एफ होता, तो यहाँ पे ए आता. ओके, दिस इज द रीजन यहाँ पे एन आया. इन एन एफिडेविट फाइल्ड in the top court. So this is top, not top. Okay, this is not top, this is top court. This is not court, this is court. The Union Ministry of Minority Affairs. So this is not affairs, no, this is affairs, like I always say, Ministry of External Affairs, said state governments. So this is governments can also declare. So this is not declare, this is declare a religious, okay, a religious or linguistic यानी लैंग्वेज बेसिस पर जो बनी हुई, जो भाषा की वजह से कोई कम्युनिटी बनी है, community. So this is not community, this is community as a minority community within the state. The affidavit was filed in response to a 2020 petition. So this is petition, this is not petition, okay, this is not petition, this is petition by advocate Ashwini Upadhyay. Okay, so अभी इसमें continued नहीं है, it is on another page, so I'm going to read it out from here. Granting, so this is not granting, this is granting the prayer of the petitioner. Okay, so this is not petitioner, no, हम लोग generally यही बोलते हैं. I've heard people saying it in the office, petitioner. No, this is petitioner to identify. So this is not identify, okay, this is identify, fy, identify minorities at the state level. So this is not level, this is level would mean that the center, so this is not center, this is center will have to take a decision. So this is decision, okay, decision on according. So this is according, okay, according, this is not according Hindus and smaller groups with minority status in places such as Kashmir, Punjab and many northeastern states where the respective, so this is respective majority, okay, majority communities currently hold minority rights. So this is for today, this is our para. Now I'm going to read it in normal pace. Okay, response to plea that Hindus be given, so this is not given, this is given minority tag in some states. Censured by the Supreme Court for not taking a stand on the politically sensitive question of identifying minorities at the state level and granting of minority status to Hindus in states where their numbers have fallen below that of other communities. The center has finally broken its silence and put the onus on states, saying they too have the power to declare communities as minority. In an affidavit filed in the top court, the Union Ministry of Minority Affairs said state governments can also declare a religious or linguistic community as a minority community within the state. The affidavit was filed in response to a 2020 petition by advocate Ashwini Upadhyay, granting the prayer of the petitioner to identify minorities at the state level would mean that the center will have to take a decision on according Hindus and smaller groups with minority status in places such as Kashmir, Punjab and many northeastern states where the respective majority communities currently hold minority rights. So this is the para. So we will start with verb का 3 forms today. एंड वर्ब का 3 फॉर्म्स क्या होता है? वर्ब इज क्रिया मीन्स काम. जब भी हम कोई काम करते हैं ऑन डेली बेसिस, अगर हम सोचिए अपने आसपास हम लोग काम कर रहे हैं, सो व्हाट हैपन्स, हम लोग 3 तरह की बातें करते हैं. या तो हम प्रेजेंट में जीते हैं, या हम किसी को पास्ट की बात बताते हैं,
या हम फ्यूचर की भी बात करते हैं, या हम ऐसी भी बातें करते हैं जो पास्ट की है लेकिन अभी भी प्रेजेंट में प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलते हैं वर्ब की 3 फॉर्म्स, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जो हम बात करते हैं, यानी मैं रोज़ उठती हूँ, रोज़ खाती हूँ, रोज़ पीती हूँ, रोज़ चलती हूँ, ठीक है। सो उनमें से ये होती हैं प्रेजेंट। पास्ट होता है जो हम पुरानी बात करते हैं, आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका, मैंने ऐसा किया, ठीक है, मैंने उसे दिखाया, मैं सोया, आई स्लेप्ट। और पास्ट पार्टिसिपल होता है जो हम पास्ट में हम कर चुके हैं, लेकिन कर चुके, जहाँ पे चुके की बात आती है कि हम काम हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में ही हम, जैसे मैं सो चुकी हूँ, मैं चल चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, ठीक है। जब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम कर चुके हैं वाली बात करते हैं तो हम उसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ आता है एक जन के साथ, ही शी के साथ या इट के साथ, ये एक इंडिविजुअल होते हैं और नेम के साथ। और हैव आता है बहुत सारे लोगों के साथ, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, या आई है, इसी का प्लूरल फॉर्म्स है आई, वी, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हम ये रोज़ वर्ब की 3 फॉर्म्स कोशिश करेंगे, इससे बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। इवन इफ़ आपकी इंग्लिश, इनफैक्ट जिसको वर्ब की 3 फॉर्म्स याद हो गई, अगर आपने आज तक याद नहीं किया, डू दैट, क्योंकि मैं देखती हूँ व्हेन एवर आई सी पीपल अराउंड मी एंड दे स्पीक इंग्लिश, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट दे मेक is using the wrong form of verb. Okay, so this is the one thing that we have to start with. हमको सबसे पहले verb की, यानी जो भी हम काम या कोई भी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें अपने verb की, यानी जो मेन हमारा काम है, उसकी फॉर्म्स बदलनी आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश बहुत आसान है, मैं आपको ट्रस्ट कर, आई एम अश्योरिंग यू कि इंग्लिश बहुत आसान है। मुझे नहीं पता हाउ अदर चैनल्स आर टीचिंग यू, बट आई एम अश्योरिंग यू दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द ईजीएस्ट पॉसिबल मैनर. In fact, I have to get one book from which I learnt English in only 3 days. Okay, actually in 3 days. So once I get that book, I'll bring it to you here and I'll tell you the name of the book. I'll share the pages and आप उससे इंग्लिश सीखिएगा. बेसिक्स से हम बात करेंगे, बिल्कुल हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर में नहीं जाएंगे, बट येस, वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वॉट पीपल डू, दे मेक मिस्टेक while using the 3 forms. So this is begin. Begin माने हमने कोई काम शुरू करते हैं हम. So begin, began, begun. Okay. For example, begin. I begin my day with a cup of milk. यानी मैं अपनी दिन की शुरुआत एक दूध के कप के साथ करती हूँ. Okay. I begin. तो ये present की बात है, इसलिए मैंने इसको as it is यूज़ किया. Okay. अब मैं past की बात करती हूँ. Yesterday, I began my day with a cup of coffee. So जब मैंने कल की बात की, मैंने पास्ट की बात की, I switched to this place. आप समझिए, जैसे मैंने yesterday की बात की तो मेरे दिमाग में आया कि अरे मैं तो yesterday की बात कर रही हूँ, मुझे इसको, इस लाइन को यूज़ करना है, बीच वाली लाइन को, began लगा दिया. अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं बर्गर खाना शुरू कर चुकी हूँ. ओके, तो आप दिमाग में लगाएंगे कि मैं तो कर चुके हूँ, मैं मतलब मेरा काम हो भी चुका है लेकिन मैं प्रेजेंट में हूँ, तो आप सीधा इस लाइन पे आ जाएंगे एंड आप यहाँ से अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म को चुनेंगे. बिगन, आई हैव बिगन. मैंने आपको बताया हैव और हैज़ के साथ यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को हमेशा. ये अकेला नहीं आता है, इन दोनों के पास्ट पार्टिसिपल के साथ ये दोनों फ्री आते हैं इनमें से एक. ओके, आई हैव बिगन ईटिंग माई बर्गर. सो अगर आपको ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई, आपको आधी इंग्लिश आ गई. एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग. मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज नहीं बताऊंगी. वंस यू विल वॉच माई वीडियोज़, यू विल फॉलो माई वीडियोज़, आई एम अश्योरिंग यू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ कैच ओवर इंग्लिश एंड अ होल्ड ओवर इंग्लिश वेरी वेरी ईजिली. ओके, सो लाइक दिस. स्टॉप, आई जनरली स्टॉप हेयर. मैं जनरली यहाँ रुकती हूँ, ठीक है. और ही शी इट जो होते हैं, इनके साथ हम एस यूज़ करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी. सो ही स्टॉप्स हेयर फॉर कॉफ़ी. वो यहाँ रुकता है रोज़ एक कॉफ़ी पीने के लिए, ठीक है. या आई स्टॉप हेयर फॉर टेकिंग अ नैप. मैं यहाँ सोने के लिए रुकती हूँ. आई स्टॉप्ड देयर येस्टरडे. मैं कल वहाँ रुकी थी. आई स्टॉप्ड, जैसे ही मैंने येस्टरडे की बात की या पुरानी बात की, मैं इस पर आ गई. अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं मार्केट में हूँ और मैं इस जगह रुक चुकी हूँ. I have stopped at McDonald's. For example,
आई हैव स्टॉप्ड, मैं यहाँ रुक चुकी हूँ। क्योंकि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप इस जगह आएंगे, हाँ ये दोनों सेम है। यू विल फाइंड मैनी वर्ब्स विच विल बी सेम, सेकेंड और थर्ड स्टेजेस में दोनों में सेम यूज़ होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आपको जब आप हैव और हैज़ बताएंगे, हैव का यूज़ करेंगे या हैज़ का यूज़ करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आप थर्ड फॉर्म में हैं। ओके, सो दिस इज शो, शोड एंड शोन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव शोन हर दिस पिक्चर, ही हैज़ शोन मी दिस पिक्चर। ओके, I showed him a movie. I show my work to my teacher daily. आप समझ रहे हैं? सो दिस इज़ फॉर टुडे, ये आज की वर्ब है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई विल गेट अ बुक, मैंने आई थिंक अभी बताया, दिस वॉज इन व्हेन आई पास्ड माई 12th। मैं आप आज की स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई पास्ड माई 12th आई वॉज स्ट्रगलिंग विद स्पीकिंग थिंग बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट हैव अ होल्ड ओवर इंग्लिश। ऑब्वियसली बहुत टफ होता था इंग्लिश में कन्वर्स करना एंड वो फ्लो लाना। सो व्हाट आई डिड वाज, वन डे आई डिसाइडेड दैट ओके आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एनी हाउ। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट डिड आई डू, आई टुक आउट अ बुक। ओके, आई टुक आउट, सी मैंने पास्ट की बात की तो मैंने टुक लगाया, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क। आई टुक आउट अ बुक on grammar. It was a 8th class book which I am going to very soon share with you all. It was a 8th class book. I took out that book. I read that book for 3 days. Now I have used मैं आपको बीच में ग्रामर भी बता रही हूँ, read. मैंने उसको read नहीं बोला, मैंने read का second form यूज़ किया, read. स्पेलिंग सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदल गया है। So I read that book for 3 days and after 3 days I started speaking English like anything. Trust me. So it's only a matter of few days कि आपको भी इंग्लिश आ सकती है, बट आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक माई वीडियोज़ एंड यू आर गोइंग टू appreciate my work and efforts, because with job, after coming to after coming home and from office, it's very difficult to make videos, but yes, I'm making so that कुछ लोग जो मेरी वीडियोज़ रोज़ देख रहे हैं, they are appreciating me, they are sending me messages, they are thanking me, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ऑल माई प्लेजर दैट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश है, और आई एम हेल्पिंग यू टू वर्क ऑन इट एंड गेट अ गुड कमांड ओवर इट, and we are going to do it together, trust me. Okay, so this is all for today. Take care, good night, bye bye. Please do share my videos with others and you can press the bell icon. यहाँ पर एक बेल बना हुआ है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। प्लीज़ ट्राई शेयरिंग इट विद अदर्स, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट्स से मुझे इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होगा। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।